हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ खेत में, मम्मी को लेने जाना है और वहाँ पे थोड़ा काम है। वहाँ पे मुझे हल्दी जो है हल्दी खोदनी है थोड़ी सी। और देखते हैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें। एक जगह मशीन भी लगी हुई है और उसे भी अगर वो चल रही होगी तो हम ज़रूर दिखाएंगे आपको। गाँव के हमारे पास में ही है और वो है धान काटने की मशीन। और उससे सीधा डायरेक्ट ट्रॉली में धान आ जाता है और वेस्ट जो होता है उसके पीछे पीछे ही खेत में ही डलता रहता है। उसका भी हम यूज़ कर लेते हैं, किसी को ज़रूरत होती है तो उसको ले आता है, वरना वहीं पे पड़ा रहता है। तो चलिए चलते हैं खेत में, देखते हैं आज क्या क्या होगा और दिखाते हैं आपको हल्दी हम कैसे खोदते हैं। तो चलिए, मैं बाइक से जाऊंगा खेत में। देखिए, मैं आ गया हूँ खेत में। ये हल्दी खोदिए। और जो कैमरा है मैंने मम्मी को ही दिया हुआ है। मम्मी बोल रही थी कि चल मैं कैमरा पकड़ लेती हुई और तुम हल्दी खोदो। और हल्दी मैं खोद रहा हूँ फावले से। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फावले का यूज होता है खेत में। लगभग लगभग सारी जगह इसी का यूज होता है। और देखिए, मैं हल्दी निकाल रहा हूँ धीरे धीरे से। पौधे रह गए थे हल्दी के, पहले पहले कुछ खोद चुके हैं हम। और जो पौधे बचे हुए थे वे मैं खोद रहा हूँ। इसके बाद में ये जो पत्ती देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने गन्ना छील लिया है। जो मूडी है हमारी, हमने वो काट ली है और हम कोल्लू में डलवा रही है। अभी पर्ची नहीं आई है। और देखिए, हल्दी यहाँ पे मम्मी रखने के लिए आई थी, काफ़ी सारी हो गई है। लगभग 10 या 20 किलो हल्दी हो गई है ये। और ये जब हम तैयार करेंगे ये रह जाएगी आधी किलो या पाव भर। सुखाने के बाद में इसको पीटेंगे, इसको सुखाएंगे, अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, उबालेंगे। बहुत सारे काम होते हैं इसमें, प्रोसेसर बहुत लंबा है। दिखाएंगे हम आपको वो भी। अगर हम ये काम करते हैं तो वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे कहाँ पे हम पिसवाते हैं या खुद ही पीसते हैं, कैसे भी। और मैं इन्हें खोद रहा था और एक एक को निकाल रहा था। और ये पीछे आप ब्लैक ब्लैक देख रही है, काला काला, ये हमने पत्ती जला दी है खेत में ही। थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ी बहुत कुल्लू वाले ले जाते हैं, उन्हें उसमें ज़रूरत पड़ती है झोंकने के लिए। पट्टी में जहाँ पे रस पकता है वे ले जाते हैं। और पीछे मेरा बोर्ड खड़ा है, बोर्ड है जो हमारा ये मूढ़े के बाद की फसल है, इसके बाद इसी में नंबर लगेगा। यहाँ पे मैं खोद रहा था पर बहुत ही थोड़ी थोड़ी हल्दी निकल रही थी। खोदी तो बहुत है मगर क्या करें, बहुत ही थोड़ी निकली है। क्योंकि पिछले साल ही हमने बोई थी। बोई क्या थी, बस ये अपने आप ही हो जाती है। बहुत पहले हम बोते थे इसको डोलों पर, तो उसी का जो बीज बचा हुआ था उसी से हो जाता है थोड़ा बहुत। तो उसको हम निकाल लेते हैं साल भर में। जब 1 साल की हो जाती है उसके बाद हम खोद के इसको निकाल लेते हैं। और कहीं पे कुछ पौधे बचे हुए थे जो उसमें जल भी गए थे, तो मैंने वे भी देख देख कर वे भी खोद लिए। इसकी जो अदरक देखा है आप सभी ने, तो अदरक के जैसे जैसी गांठ होती है उसकी तरह से ये निकलती है। जैसे कि अदरक होता है बिल्कुल सेम ऐसे ही ये होती है। और देखिए, मैं इसको नितार रहा हूँ, मतलब कि मिट्टी इससे उतार रहा हूँ और इससे हल्दी निकलेगी। बहुत ही थोड़ी निकलेगी मगर निकलेगी ज़रूर। गांठ टाइप की होती है, पीली पीली, बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे एक पौधा और रह गया था, ये देखिए। अब मैं इनको सभी को इकट्ठा कर लूँगा फावले पर, और फावले से या हाथ से भी कर सकते हैं। फावला रखा हुआ था तो मैंने सोचा इस पे ही रख लूँ, और इससे उठा के मैं यहाँ पे इकट्ठी कर ली है मैंने सारी की सारी। देखिए कितनी सारी निकाल ली है। और अब चले गए हम घर। और ये देखिए, खेत खाली हो चुका है। इधर चाचा जी और जो भैया है ताऊ जी के लड़के, वे छोल रहे हैं, यानी कि गन्ने निकाल रहे हैं इससे। और पुली टाइप की बना के रखते हैं। इधर मम्मी जी है, मम्मी जी भी चुग रही थी। और मैं चल दिया हूँ अब घर। गर्मी बहुत लग रही थी, धूप देख सकते हो आप कितनी तेज़ हो रही है। और बहुत ही तेज़ गर्मी थी। वैसे मैं खेत में बहुत कम जाता हूँ, ज़्यादातर पापा, चचा जी और मम्मी जी ही जाती है। मम्मी भी आ रही है पीछे पीछे। मैं चल दिया हूँ घर। और बाइक से हम चले गए। और देख सकते हैं आप गर्मी कितनी है। पसीने में मैं एकदम तरबतर हो चुका हूँ, बहुत पसीना आया हुआ है।
और चलिए चलते हैं घर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मशीन की बात कर रहा था, ये लगी हुई थी गांव के पास में ही। कितनी आसानी से जो धान की फसल होती है उसको काट लेती है, और इसमें धान इकट्ठा होता रहता है। जब ये फुल हो जाती है तो ये उसमें निकाल सकते हैं। इसमें ट्रॉली लगी होती है, साइड में एक ट्रैक्टर और चलता है इसकी बराबर बराबर में। और मैं दिखाऊंगा आपको ट्रैक्टर भी। ये इस साइड में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, ये फुल हो गई है इसलिए ये जाएगी और दूसरी ट्रॉली आएगी। इधर सारा धान जो है कट चुका है, देख सकते हैं आप। इधर गन्ना की खेत खड़े हैं, इधर मशीन चल रही है, और ये पीछे पीछे इनके जो वर्कर होते हैं वे भी है। कहीं पे रह ना जाए धान तो उसको काट के अंदर की साइड डाल देते हैं। और ये जो धान की फसल है गिरी हुई है सारी की सारी, पर ये गिरी हुई भी बहुत ही आसान तरीके से काट रही है। और बुगले भी है बहुत सारे, यहाँ पे बुगले भी अपने भोजन की तलाश में रहते हैं, और ये भी अपना काम चला रही है। और देखिए कितनी आसान तरीके से, ये जॉन डियर का ट्रैक्टर है, इस पे ये फिट किया हुआ है। ट्रैक्टर ऊपर है और मशीन इसके नीचे है, और वहाँ से ये कंट्रोल करते हैं इसको बैठे हुए, जैसे कि हम ट्रैक्टर चला लेते हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से धान की फसल हार्वेस्टिंग की जा रही है धान की। और ये पीछे जो इसका मलबा होता है निकलता रहता है, वेस्ट जो होता है ये निकलता है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखकर भी। हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसी मशीनें आती है। और जो पीछे आप टावर देख रही है वो हमारे गांव के पास में ही है। मम्मी को मैं छोड़ आया था घर पे, और उसके बाद मैं आया हूँ। बहुत आसान तरीके से, यानी कि जो लेबर लगती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, और मशीन जो है बहुत सस्ती पड़ती है। अब मशीनरी युग आ चुका है, वरना पहले तो हाथों से ही सब चीज़ सब काम करने पड़ते थे। अभी मुड़ गई है दूसरी साइड के, और इस चल रही है बहुत ही आसान तरीके से। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है देखने में भी। हम जो है धान की फसल नहीं बोते, पहले बोते थे अपने खाने के लिए, बस 1 बीघा या 2 बीघा, इससे ज़्यादा नहीं। और बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं, रवि जी क्या करते हैं, रवि जी क्या करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी घर पे आया हूँ, कल परसों ही, कल ही आया हूँ बल्कि। और बाहर गया हुआ था काफ़ी दिन से। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो डेल के कंप्यूटर आए हैं उन्हें मैं इंस्टॉलेशन का काम मैंने लिया था। लगभग 40-44 बैंक थे, उनमें इंस्टॉलेशन की है। हर बैंक में 3-4 कंप्यूटर और पासबुक प्रिंटर, स्कैनर, एचपी के लेजर जेट प्रिंटर, बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, तो वे मैंने इंस्टॉल की है। और मैं वहाँ से फ्री हो गया हूँ अब, और मैं आया हूँ घर। और वंदना भी गई हुई थी अपनी बुआ जी के यहाँ पे, इनकी बुआ जी की लड़की की शादी है। और ये वहाँ पे सहारनपुर गए थे, जो हमने रात वीडियो डाली थी। मैं आ गया हूँ घर, और घर पे मिल गया है मुझे नया काम, मसाला पीसने हैं सारे। और मैं लग गया हूँ अपने काम में मिक्सी से। और मिक्सी मैं चला रहा हूँ फ़िलहाल तो। मैंने आज तक ये काम किया नहीं, मगर घर पे हूँ, फ्री था तो सोचा इन्हें क्यों इस उसमें लगाऊँ, तो अपने आप ही कर लेता हूँ। अब मैं धनिया पीस रहा हूँ यहाँ पे, और धनिया के बाद मैं पीसूँगा गरम मसाला, और गरम मसाले के बाद में मैं पीसूँगा लाल मिर्च। जो सबसे हार्ड काम है वो मुझे आज दे दिया गया है, और मैं धीरे धीरे से एक एक नंबर वाइज करके सभी को पीस लूँगा। और धनिया मैं पीस रहा हूँ अभी धीरे धीरे से। और मैडम जो है वंदना जी, वो कैमरा लेके जिन्ने में बैठी हुई है। और ये मैंने सारा धनिया डाल दिया है, अब ये पीस जाएगा। इसके बाद में गरम मसाला पीसना है मुझे। चेयर मैंने थोड़ा उस साइड की थी, वंदना कह रही थी कि व्यू अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैंने चेयर थोड़ा उस साइड में खिसकाई है। और मिक्सी मैंने रसोई से प्लग लगाया हुआ है, गेट बंद किया हुआ है रसोई का। बैठा हुआ आराम से पीस रहा हूँ। कुछ काम तो था नहीं, सोचा इनका आज मसाला ही पीस देता हूँ सारा। ये परेशान हो गए काम का से।
लास्ट में आ गया है लाल मिर्च का नंबर। लाल मिर्च में पीस रहा हूँ। मुंह पे मैंने तौलिया लगाया हुआ है, वाइट कलर का साफा जिसे बोलते हैं। ये मैंने मुंह पे लगाया क्योंकि इसमें से बहुत वो निकलता है। इसकी जो स्मेल होती है वो धसका उठा देती है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम।